हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीएसटी गाइड. Subscribe our YouTube channel GST Guide for getting a notification for upcoming videos on GST section wise. क्योंकि दोस्तों we are going to create section wise videos for learning GST. तो दोस्तों आप लोगों को कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की डेट 1 जुलाई 2017 बहुत नज़दीक है. तो दोस्तों अगर आप एक डीलर हैं या आपका कोई भी बिज़नेस है तो कुछ वर्क है जो आपको जीएसटी आने से पहले ही कंप्लीट करने की ज़रूरत है. तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या क्या करने की ज़रूरत है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. पॉइंट 1, GST डिटेल ऑफ अवेलेबल स्टॉक बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST. तो दोस्तों आपको एक वर्किंग करने की ज़रूरत है कि कितना स्टॉक आया है और कितना गया और कितना पेंडिंग है. तो स्टॉक की इन आउट एंड अवेलेबल स्टॉक की लिस्ट बना के रखें जिससे ज़रूरत पड़ सकती है ट्रांजिशन में. पॉइंट 2, गेट क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ स्टॉक. दोस्तों जो भी आप स्टॉक की डिटेल बनाएं वो क्वांटिटी वाइज हो, आइटम वाइज हो, क्योंकि आपके पास जो भी स्टॉक है ट्रांजिशन के लिए उसका परचेज इनवॉइस होगा, जिसमें हो सकता है कि कुछ स्टॉक उस इनवॉइस का सेल हुआ हो, कुछ ना हुआ हो. तो आपको शो करना पड़ सकता है कि कौन सा स्टॉक कौन सा इनवॉइस का है, क्या आइटम है. सो यू शुड हैव डिटेल. पॉइंट 3, get the account detail from your suppliers and creditors and reconcile it. और दोस्तों जो भी आपकी डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं उनसे आप लेज़र ले लें और अपने लेज़र से रिकनसाइल कर लें और कंपेयर करें, रिकनसाइल साइन करा के रखें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. सॉल्व द इश्यूज ऑफ मिसमैच इन करंट रिपोर्ट. और अगर दोस्तों आपके अकाउंट्स रिपोर्ट्स में कोई भी डिफरेंस या मिसमैच आ रहा है तो उसे सही कर लें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. पॉइंट 5, फाइल द रिवाइज्ड रिटर्न इफ मिसमैच फाउंड और इफ यू आर करेक्टेड. और यदि आपके अकाउंट्स रिपोर्ट्स में कोई मिसमैच मिला और आपने उसे सही भी कर लिया है तो आपको रिटर्न रिवाइज करने की भी ज़रूरत है. तो दोस्तों रिटर्न रिवाइज भी कर लें. पॉइंट 6, फाइनलाइज योर बुक्स अप टू जून 2017. तो दोस्तों आप अपना अकाउंट्स फाइनल करके रखें जून 2017 तक का. अगर कोई इनवॉइस मिस है, कोई एंट्री नहीं है या कोई इशू है तो प्लीज़ उसे फिनिश करके कर लें, क्योंकि मुझे लगता है आपको जीएसटी के बाद टाइम नहीं मिल पाएगा और आपके पास 3 महीने हैं दोस्तों, क्योंकि पोर्टल 3 मंथ्स के लिए ही ओपन हो रहा है ट्रांजिशन के लिए. पॉइंट 7, कलेक्ट द टैक्स डॉक्यूमेंट्स फॉर योर क्लोजिंग स्टॉक. एंड दोस्तों जो भी आपके पास स्टॉक बचा है उसकी एक लिस्ट बना ले जिसमें कितना स्टॉक है उसका इनवॉइस आपके पास होना चाहिए और जो भी उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है साथ में रखें. पॉइंट 8, स्टॉक एजिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अप टू 12 मंथ्स. एंड आप लोग स्टॉक की डिटेल बना लें एजिंग वाइज ऑफ लास्ट 12 मंथ, क्योंकि दोस्तों आप लोग सिर्फ लास्ट 12 महीने का ही क्रेडिट ले सकते हैं. तो आपका कोई स्टॉक है जो 12 महीने पुराना है तो उसे सेल कर दें या किसी को सेल शो करके वापस परचेज कर लें जिससे आप पुराना स्टॉक भी करंट में शो कर पाएंगे. पॉइंट 9, क्लासीफाई द टैक्स रेट वाइज स्टॉक एंड प्रिपेयर एचएसएन कोड वाइज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. और जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसे जीएसटी टैक्स रेट वाइज पहले से ही क्लासीफाई कर लें. और दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक का एचएसएन कोड भी मेंशन करके रखें. जो स्टॉक आपके पास है उसका एचएसएन कोड क्या है जिससे आपको उस पे लगने वाला टैक्स रेट पता चल जाएगा. पॉइंट 10, शेयरिंग ऑफ जीएसटी नंबर इफ़ यू हैव गॉट फ्रॉम योर पार्टी और टू पार्टी. अगर दोस्तों आप लोग माइग्रेशन करा चुके हो तो प्रोविजनल जीएसटी नंबर मिल गया होगा, उससे आप
शेयर करें, जो भी आपकी पार्टी है, और आप भी पार्टी से लेकर रखें। पॉइंट 11, compile the documents for all states where you are required to take a fresh registration। यदि आपकी एक से ज़्यादा ब्रांच है एक स्टेट में या दूसरी स्टेट में, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा उस ब्रांच का के लिए। तो उस ब्रांच के लिए भी आप डॉक्यूमेंटेशन करके रखें। पॉइंट 12, गेट अ फॉर्मेट ऑफ जीएसटी टैक्स इनवॉइस एंड क्रिएट सेपरेट जीएसटी इनवॉइस फॉर ऑल योर ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स। और दोस्तों, आपका जीएसटी इनवॉइस बिल का फॉर्मेट भी तैयार कर लेना चाहिए, जिससे आप जीएसटी में इनवॉइस इशू कर सकें। और यदि आपकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस है तो उसके लिए आपको सेपरेट इनवॉइस इशू करना होगा, क्योंकि हर एक ब्रांच का जीएसटी नंबर अलग होगा जो कि आपको इनवॉइस में मेंशन करना होगा। सो गेट रेडी फॉर जीएसटी। आई होप यू ऑल विल डू एज सून एज पॉसिबल दिस all works before GST implementation। थैंक यू दोस्तों। GST गाइड।